अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। मेरा नाम है दीनिफ़ाय और आज मैं आपको एक ऐसी नबी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो ना सिर्फ़ पैगंबर थे, बल्कि इंसानी तहज़ीब के सबसे पहले उस्ताद भी थे। वो पहले इंसान थे जिन्होंने लिखना सिखाया, जिन्होंने कपड़े सीना सिखाए और जिन्होंने इंसान को हथियार बनाना सिखाया। एक नबी जो जन्नत में ज़िंदा उठाए गए, जिनकी ज़िंदगी में ऐसे-ऐसे राज़ छुपे हैं कि दुनिया आज तक उन्हें समझ नहीं पाई। ये कहानी है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जिनका असली नाम अख़नूक था। आप हज़रत शीत अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल में से थे, यानी आप हज़रत आदम के परपोते थे। आपकी पैदाइश बाबिल शहर में हुई थी, यानी प्रेज़ेंट डे बेबीलोनिया। वही बाबिल जहाँ से इंसान ने सबसे पहले इल्म और हुनर सीखना शुरू किया। हज़रत इदरीस का दौर वो दौर था जब काबिल की नस्ल ने ज़मीन पर कुफ़्र और बगावत फैला रखी। शराब, ज़िना, बदपरस्ती और फ़साद हर तरफ आम हो चुका था। हज़रत शीह अलैहिस्सलाम के मानने वाले धीरे-धीरे कम होते जा रहे थे। ऐसे वक़्त में अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबुव्वत से नवाज़ा। जैसे ही नबुव्वत मिली, आपने अपने कौम को बुलाना शुरू किया, अल्लाह की तरफ, तौहीद की तरफ, नेकी और इबादत की तरफ। लेकिन जैसे हमेशा होता है, लोगों ने इनकार किया। बहुतों ने दुश्मनी कर ली। जो लोग ईमान लाए, उन पर ज़ुल्म किया गया, लेकिन हज़रत इदरीस पीछे नहीं हटे। आपने सब्र किया, समझाया और जब देखा कि ज़ुल्म हद से बढ़ चुका है, तब आपने अपने साथियों को लेकर हिजरत की। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अपने लोगों के साथ मिस्र की तरफ चले गए और दरियाए नील के किनारे एक बस्ती बसाई। एक ऐसी बस्ती जहाँ तालीम थी, तहज़ीब थी, मेहनत और ईमानदारी थी। आपने वहाँ लोगों को सिलाई सिखाई, कपड़े बनाना सिखाए। लोग जो जानवरों की खालें पहनते थे, जब खुद अपने हाथ से कपड़े सिलने लगे, आपने उन्हें कलम पकड़ना सिखाया, लिखना, पढ़ना सिखाया। कहा जाता है कि आप पहले इंसान थे जिन्होंने लिखने के लिए कलम का इस्तेमाल किया। अल्लाह ने आपको उस इल्म से नवाज़ा था जो शायद उस ज़माने में किसी के पास नहीं था। एस्ट्रोलॉजी, गणित, हिसाब, जगहों और सितारों की चाल, ये सब आपके पास अल्लाह की तरफ से बतौर मुअज़्ज़ा था। और यही नहीं, आपको 30 सहीफ़े नाज़िल हुए, किताबें जिसमें इंसान की रहनुमाई के लिए हिदायत थी। मगर मुश्किलें फिर भी खत्म नहीं हुई। काबिल की नस्ल आप पर बार-बार हमला करती रही। ऐसे में आपने अपने लोगों को हथियार बनाना सिखाया। आपने उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और इस तरह आपको पहले नबी बने जिन्होंने जिहाद किया, ना सिर्फ़ दीन के लिए बल्कि इस इंसानियत की हिफ़ाज़त के लिए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है और इस किताब में इदरीस का ज़िक्र करो, वो बहुत ही सच्चे नबी थे और हमने उन्हें ऊँचे मुकाम पर उठा लिया। क्या था वो ऊँचा मुकाम? मुशर्रिफ़ीन बताते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को ज़िंदा जन्नत में उठाया गया है और वही चौथे आसमान पर आपकी रूह कब्ज़ की गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज की रात चौथे आसमान पर पहुँचे, तब उन्होंने उनसे मुलाकात की। लेकिन इनकी कहानी यही नहीं रुकती। कुछ किताबों में जैसे बुक ऑफ इनोक्स जो हज़रत इदरीस पर ही नाज़िल हुई थी, उसमें ऐसे-ऐसे वाक़यात लिखे हैं जो आज भी दुनिया को हैरान कर देते हैं। इस किताब के एक मखलूक का ज़िक्र है जिसे द वॉचर्स कहा जाता है। आसमान से आई एक रहस्यमयी मखलूक जो इंसानों को औरतों से शादी करती है और उनसे अजीब-ओ-गरीब बच्चे पैदा होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है और इन्हें जायंट्स कहा जाता है। कुछ रिवायतों के मुताबिक जब इन वॉचर्स का ज़ुल्म बढ़ गया तो अल्लाह ने फ़रिश्तों को भेजा और इदरीस अलैहिस्सलाम को जिहाद का हुक्म दिया। फिर इदरीस ने इस मखलूक से लड़ाई लड़ी और इंसानों को बचाया। कुछ जगहों पर इन्हें फॉरेन एंजल्स कहा गया है और कुछ इन्हें एलियंस मानते हैं और कुछ सुमेरी टैबलेट्स में इनका नाम अनोखी बताया गया है। वो मखलूक जो आसमान से उतरकर इंसानों को मेटल वर्किंग, खगोल शास्त्र और खान खदानों का इल्म देती है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इन समूरी टैबलेट्स में इनोक या अख़नूक के नाम से मौजूद है और शायद यही वजह है कि मॉडर्न साइंस की कुछ थ्योरीज़ जैसे पोर्टल्स, एलियंस, इंटरस्टेंशियल बीइंग्स इन सब का ताल्लुक हज़रत इदरीस के दौर से जुड़ता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम 365 साल की उम्र पाई, फिर उन्हें अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। चौथे आसमान पर जन्नत में जहाँ उनका मुकाम आज भी मौजूद है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि अगर दिल में ईमान हो, हाथ में इल्म हो और हौसला साथ हो, तो ईमान इंसान फितने पर भी काबू पा सकता है और अगर आप अल्लाह चाहे, तो एक इंसान को इतनी बुलंदी दे सकता है, तो वो जन्नत में ज़िंदा उठा लिया जाए। और कई थ्योरीज़ ये भी कहती हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के टाइम आदमी बहुत ही फ़ोकस्ड मोमेंट था, मतलब वहाँ कोई भी ज़्यादा फितना नहीं था, लोग भटके हुए नहीं थे।